वेलकम बैक गाइस। आप लोगों को आवाज़ थोड़ी बदली लगेगी क्योंकि मेरा लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत आ चुकी है, इसलिए मैंने अपने दोस्त से कुछ दिनों के लिए उधार मांगा है उसका लैपटॉप। और इसके अलावा आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर एक क्यूआर कोड, यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए, और नहीं तो वीडियो तो आएंगी ही, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 9 की शुरुआत में हम देखते हैं रॉयल फैमिली के गार्ड्स जो कि सवा हार चुके थे, और उनमें से एक कहता है, तुम बास्टर्ड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये सब करने के बाद भी सेफ रह पाओगे? क्योंकि इतना कुछ होने के बाद तुम्हें हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा जिन वो कहता, अच्छा ओ मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर भी सकता हूँ। तभी वो गार्ड गुस्सा होते कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, और यहाँ तक कि तुम सब मैनकुन जोन के आदमियों को। जिसे सुनने के बाद यंग मास्टर जिन वो कहते हैं, क्या सच में? बेचारा वह गार्ड डर जाता है क्योंकि हमारे यंग मास्टर जिन वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, जो एनर्जी इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग है कि वो दोनों ही कांपने लगे। और तब जिन वो कहते हैं, यदि तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो उसके बाद समझ लेना। जिसे सुनने ही था कि रॉयल फैमिली के गार्ड्स वहाँ से जाते कहते, तुम इस चीज़ के लिए ज़रूर पे करोगे। और ये सुनने के बाद वो सबके सब चले गए। बोलने के बाद यंग मास्टर खड़े हुए हैं। ऐसे ही हम देखते हैं तभी मर्सनरी को, जो कि खड़ा हुआ है और ये सब देख रहा है। तभी यंग मास्टर उसकी तरफ देखते हैं तो मर्सनरी अपना मुंह ही मोड़ दिया और कहता है, अरे मिसअंडरस्टैंड मत करो यार, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा था मर्सनरी सर, मैं तो ऐसे ही थोड़ी बहुत कुछ रही। और इसके अलावा वो ऑफेंड कर रहे थे और हिट किया इसलिए, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं ये सब हेल्प के लिए ज़रूरत नहीं थी। और यदि ये कहने के बाद मर्सनरी कहता है, यदि तुम्हें पता है तो ठीक है, चलो चलते हैं, जाते हैं। ये सुनने के बाद जिन वो कहता है, बाय द वे मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज अलग अलग हैं जो कि सुननी पड़ेंगी, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम जुनवू ओवांग है, तो दूसरी तरफ हमारा कयांग हो, और तीसरी तरफ मर्सनरी जिसका नाम होंग सेन है, बट हम इसे मर्सनरी ही कहेंगे। मर्सनरी का नाम सुनकर जिन वो कहता, ओहो जरा देखो तुम्हारा नाम कितना कूल है। और ऐसा देखने के बाद तो दोनों ही लाइक, क्या ये सब क्या चल रहा है? तभी जिन वो गेट खोलते कहता है, क्या ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग थोड़ा अंदर बैठ कर बात करें, और मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तो क्यों, कैसा रहा? मर्सनरी ये सुनने के बाद शांत रह गया, और जब वो अंदर जाने लगा, जिसे देखने के बाद जिन वो कहता है कि हे कयांगो, आखिर तुम्हारे बारे में क्या? वो था मैं। और तभी वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और समझते हुए कयांगो कहता, ठीक है, मैं थोड़ी ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, मैं थोड़े समय बाद आपसे आकर मिलूंगा। हमारे यंग मास्टर जिन वो कहते, बिल्कुल। थोड़े समय बाद ये दोनों अंदर बैठे हुए जिन वो कहता है कि तुम देख पा रहे हो, और सॉरी मैं देख पा रहा हूँ, तुमने कहा कि मर्सनरी हो तुम, और तुम स्किल आदमी भी लगते हो जिसके पास काफ़ी स्किल्स है। ये सुनने के बाद सब शांत। अब जिन वो आगे कहता है, ओह वैसे ऐसा नहीं कि तुम बहुत ही कम बोलते हो, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही तुम जो है काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे उन नैमगुन हाउस होल्ड के बंदों से, क्या ऐसा नहीं है? बोलता है मर्सनरी, अरे मुझे लगता है कि मैं जो बोलना चाहता हूँ वही कहता हूँ बस। जिन वो कहता, अरे सच में मैं इस चीज़ को इतना गणना नहीं कर सकता। एक आदमी सच में जो कि इस तरह से बात करता है बढ़िया है। ऑल्सो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि तुम्हें किसी भी तरह का डर नहीं है किसी भी आदमी से। और तुम्हें क्या पता है कि आखिर यदि तुम फाइट लेते वहाँ नैमगुन रॉयल फैमिली से तो क्या होता? बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। जिन वो कहता है, हाँ बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मौत से नहीं डरते हो, क्या लेकिन सच में ये ऐसा है? और दूसरी चीज़, यदि क्या होता तुम वहाँ मर जाते, क्या ये सच में स्कैरी नहीं है यदि तुम वहाँ ऐसा कुछ होता तो? बोलता है, क्या? अरे क्या ऑलमोस्ट तुम इससे पहले मर चुके हो क्या? बेचारा जिन वो भी लाइक, सॉरी मैं तो काफ़ी यंग था तब मैंने ऐसा कुछ सुना था। और ऐसा सब देखने के बाद मर्सनरी बेचारा शांत रह गया। जिन वो आगे कहता है, वेल अगर हम मूविंग करना है, चलना है तो ठीक है, मैं तुमसे एक चीज़ और पूछ लेता हूँ कि क्या यहाँ पर ज़रूरी है ये मनी, या कहे पैसा तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा हो, या फिर कोई और दूसरा रीज़न है? जिसे सुनने के बाद वो दोनों ही शांत। कहता है मर्सनरी, ये सब इसलिए क्योंकि ये इनजस्टिस कर रहे हैं। जिन वो ये सुनने के बाद स्टॉक गया। आगे कहता है मर्सनरी, मैं बस वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि कोई मेरे सामने अनजस्टिस करे, या कहें तो अन्याय करे। जिन वो ये सुनने के बाद शौक हो गया और मुस्कुराने भी लगा। मर्सनरी आगे कहता है, सच कहे तो नैमगी के अंदर रॉयल फैमिली कुछ ज़्यादा ही टैक्स लगाती जा रही है, और ये आखिर कैसे ही सही हो सकता है? और ये नेशनल लॉ के खिलाफ है, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है, और इसलिए मैं ऑब्जेक्शन तो उठाऊंगा ही। और यदि लोग ऐसे ही करते रहे तो आखिर कैसे ही मुरीम एक स्टेबल जगह बन सकती है? और इसके अलावा मैं जो है सेंस कर रहा हूँ ये चैरिटी है,
सच कहे तो ये मीनिंगफुल है बट ये गलत नहीं, और मुझे तुरंत ही अपने हिसाब से अपनी ताकत लगाकर उन्हें सही करना होगा। ये चीज़ें बस इस तरह से है। हमारा जिन कहता है अच्छा बाकी में तुमने जो भी बोला बहुत ही अच्छा बोला है, तो तुम ये सब कुछ न्याय के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें चाहता हूँ। बेचारा मर्सनरी भी लाइक क्या मतलब। जिन कहता है यदि तुम मेरे मर्सनरी बन जाते हो तो क्या ख्याल है, अब मैं तुम्हें जो है एम्प्लॉय मतलब थोड़ी बहुत नौकरी दूंगा जिससे तुम्हारा गुजारा भी होगा। बोला क्या तुम आखिर क्या बात कर रहे हो, और क्या तुम इस चीज़ को मर्सनरी तरह लेना चाहते हो। जिन वो कहता है अरे हाँ, यदि हमारा रिलेशनशिप और भी ज़्यादा डीप होता जा रहा है तो ये अच्छा ही है। बट तुरंत ही मर्सनरी इस चीज़ को मना कर देता है। जिन वो भी लाइक क्यों बताओगे क्या। मर्सनरी कहता है बात सिर्फ ऐसी है कि ओरिजिनली मैंने सोचा था, मतलब मैं जा रहा था मिलने के लिए ग्रेट मैन ऑफ सोजो के। तो बताओ वो तो मेरे फादर हैं, क्या तुम उनसे मिलने जा रहे थे। मर्सनरी कहता हाँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी है कि यहाँ पर सबसे बड़ा दिल और उनसे बड़ा किसी का नहीं हो सकता। अब वो जो भी कहेंगे वो काफ़ी बढ़िया होगा, और सच में मैं पर्सनली उनसे मिलता और जाकर उनसे थोड़ी बहुत केयर करवाता अपनी, और बस यही तो मेरा चीज़ था मिलने का। बेचारा जिनू कहता बाकी में क्या सच में ये इतना ज़्यादा मुसीबत भरा है। मैं तुम्हें चाहता हूँ और जाके अपने फादर के नहीं बल्कि अपने लिए। जिसे सुनने के बाद तो बेचारा मर्सनरी चौंक गया। बता क्या, तो सच में तुम तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा लालच इंसान हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह के बंदे हो और तुम अपने ही घर में कुछ ऐसा करने वाले हो। मुझे सच में ऐसा नहीं लगा था। जिन वो कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो बे, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ऐसा फ्लोवर हूँ जो कि कुछ भी कर रहा है अपने घर में खेलने के बाद। बोलता हाँ, मैं इस चीज़ को मना भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि वाकई में यहाँ पर दिखने में ऐसा ही लग रहा है एग्जैक्टली जैसे कि हमारा वो एक गार्डन में है और वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनने की कोशिश कर रहा है। और इन सब के बाद जिनबू कहता है तो लड़के लगता है कि यही वो रीज़न है, तो मैं एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं, क्या ऐसा। ऑल राइट वेल, इस चीज़ को हम सिंपल कर देते हैं। जस्ट मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि आखिर में कितना ज़्यादा अलग हूँ उन चीज़ों से जितना कि तुमने मुझे सोचा था। मर्सनरी अपने ही ख्यालों में बोलता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि यदि तुम यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल को दिखाओगे तो क्या ये सही रहेगा। ये नॉनसेंस बंद करो। और क्या तुम सच में अपने गार्ड को जा सकते हो, और क्या यह सच में तुम उड़ सकते हो इन चीज़ों को लेकर। बट वो सामने देखता है हमारे जुनवू की एनर्जी जो कि काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, और उस एनर्जी को देखते कहता है क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिनवू जो कि अपनी पावर्स को अपेयर करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। बेचारा मर्सनरी इन चीज़ों से परेशान और बोलता है आखिर ये सब क्या है। जिनवू कहता है अरे तुम्ही ने नहीं कहा था कि ये सब तुम्हारे मुंह के ऊपर डिपेंड करता है, तुम जज नहीं कर सकते किसी को भी, केवल र्यूमर्स को सुनकर समझ रहे हो कि हाँ। बोलता है नॉनसेंस, ये चीज़ सब बकवास है। लेकिन जिनवू जो कि मर्सनरी के पास पहुंचते ही उसे पकड़कर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने लगा और कहता है हे बंदे, रजिस्ट तुम मत ही करना, यदि तुम ऐसा करते हो तो मर भी जाओगे, मैं गारंटी नहीं दे सकता। और वो उसके ऊपर एनर्जी का यूज़ करते कहता है बेटर होगा कि तुम इस चीज़ को सोचो और ये एक्नॉलेज जो कि तुम्हें मिल रही है उसे ग्रहण करो। और तभी वो ख़त्म करने के बाद कहता हो सच में ये तो देखो जरा सो ही गया, और बाकी में ये एरोगेंट है लेकिन इंडीड ये बढ़िया है। नो मैटर कुछ भी हो, लेकिन ये मुझे चाहिए ही है। और अब हॉन्गसन तो मेरे हो और इसी चीज़ को बेचारा कयोंग को देखते हुए कहता यंग मास्टर ये सब क्या था। बेचारा यंग मास्टर अपनी आप को सफाई देते कहता है जो तुम देख रहे हो वो गलत फहमी है भाई, ये सब तुम देख रहे हो गलत है। बोलता क्या ऑलराइट ठीक है, मैं कहीं और जाकर सो जाता हूँ मास्टर, ठीक है ना। बेचारा हमारा जिनवू जो कि गलत सिचुएशन में फंस चुका है। बट इन चीज़ों को छोड़ते हैं, सुबह हो गई है जहाँ पर मर्सनरी और तो कहता हाँ, और तभी वो एक चौक जाता है और कहता रुको ये क्या, क्योंकि वो यंग मास्टर जिनवू के बगल में सो रहा था। बोलता क्या ये सब क्या। बोलता क्या इसने सच में वो किया है। बट जिनवू तो कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं मैन कमजोर का सक्सेसर हूँ, क्या नहीं लगता तुम्हें। बेचारा मर्सनरी कहता क्या ठीक है ना, लेकिन ये वो नहीं जो कि मुझे चाहिए है। जिनवू कहता है अच्छा क्या ऐसा है। बोलता है वैसे मैंने पिछले ही दिन कहा था, लेकिन जो भी कहा था उसके लिए मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ सबके लिए। जैसा कि मैंने तुम्हें नीचे दिखाया था, जिसको भी समझ नहीं आया तो पिछले दिन हुआ ऐसा था कि इस मर्सनरी को सिर्फ लगता था कि हमारा जिनवू जो कि अपने फादर के दम पर ही उड़ता है, बट उसे कल रियलाइज़ हुआ कि जिनवू के पास पावर्स बहुत ज़्यादा है, समझे ना। और इनके लिए उसने माफ़ी मांगी। जिनवू कहता अरे नहीं इस चीज़ के लिए क्या ही दिक्कत करते हो, अरे एक्चुअली ये थोड़ा बोरिंग हो रहा था ना। बोलता है हाँ,
और अब तुम्हारा ये हाथ कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल है तो हटाओगे क्या? बताओ। हाँ माफ़ करना। बस इस चीज़ को सोचते हुए तुम क्या मेरे आदमी बनना चाहोगे? मेरा हाथ ऑटोमेटिकली चला जाता है यार, जो भी मेरा आदमी होता है। तो जिसे सुनकर मर्सनरी कहता है मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। जिन कहता है अरे यार ये तो थोड़े समय की बात है ना। बोलता है मर्सनरी आखिर क्या तुम्हारा उस गार्ड के बारे में? बोलता है अरे वो तो एक ट्रेन ही है, और वैसे जब तुमने उसे देखा वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड गाय है, वो काफ़ी क्यूट भी है। बोलता अच्छा लगता है कि तुम्हारा वो गार्ड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, क्या ऐसा नहीं है? बोलता अरे हाँ, क्योंकि कायांग हो वो मेरा दोस्त जो है। बेचारा मर्सनरी कहता क्या दोस्त? क्या सच में? जिन वो कहता है हाँ दोस्त, बिल्कुल सही कहा। वेल वो स्टेटस इम्पोर्टेंट नहीं कि तुम्हारी एज क्या है, दोस्त दोस्त होता है। बोलता है हाँ ये तुम ईमानदारी का बात बोले हो भाई। बोलता है जिन वो हाँ तो फिर मैंने भी तुमसे कहा है ना बात, अबे क्यों ना तुम मेरी तरफ आ जाओ यार। बोलता अरे नहीं, तुमने जो देखा वो इनकरेक्ट है भाई, मैं तुम्हारी तरफ नहीं आऊँगा। जिन वो कहता अरे हमारा हॉन्संग तुम सच में यार काफ़ी हॉनेस्ट हो यार, ईमानदार हो, तो आ जाओ। कहता है आखिर किसने अपने आप को मुझे अपना बुलाया? तुम क्या सच में? मैंने तुमसे कहा ना मैं एग्री नहीं हूँ तो नहीं हूँ। जिन वो लेकिन अभी भी पड़ा हुआ है उसके पीछे और कहता है दैन बताओगे क्या? आखिर मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मैं तुम्हारी तरफ हो जाऊँ? कहता अरे तुम यदि सच्चे आदमी हो तो तुम मुझे हरा कर दिखाओ। कहता क्या मतलब? कहता चलो तो मुझे फॉलो करो। बोलता बढ़िया है ना। और गाइस सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक दूसरी जगह जहाँ पर रॉयल फैमिली के गार्ड हैं। वहाँ पर सब लोग परेशान हैं और बोलते हैं स्टूपिड बास्टर्ड। सच में इवन यदि हम पास भी हो जाते हैं तो क्या तुम्हें लगता है इस चीज़ का अंत ऐसे होगा? हमें ऐसे रिट्रीट नहीं करना चाहिए। और आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें नैमगुन हाउस होल्ड का स्लेब्स बोलने की, कुत्ता बोलने की? क्या सच में उसकी इतनी हिम्मत? वो बास्टर्ड, उनको क्या लगता है कि क्या ही हो रहा है ये सब, ये ह्यूमिलेशन, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बोलते हैं चलो तो यहाँ पर अब हम लोग जाकर बुलाने वाले हैं डैनियन काउंटी के पर्सन को। बोलते क्या आपका मतलब बाय द वे वो आदमी? कहता है हाँ अंकल नैमगुन मोनगू। वेल वो बास्टर्ड को पता नहीं होगा कि यहाँ पर ट्रूली नैमगुन रॉयल फैमिली का माशरफ रहता है और वो उन्हें अच्छा सबक सिखाने वाला है। और गाइस मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ कि आगे अब इंटरेस्टिंग होने ही वाली है बहुत ज़्यादा ये सीरीज़, क्योंकि आगे जाकर नैमगुन फैमिली का तबाही जो होने वाली है, जो देखने में मज़ा आएगा ना आप लोगों को, देखते रहिए। तो एक तरफ तो बन चुका होता है प्लान हमारे बेचारे सॉरी हमारे यंग मास्टर जिनको को मारवाने का, जो भी है अब आगे देखिए मज़ा आएगा। तो हम सीन शिफ्ट होता है इनमें जहाँ पर तीनों बंदे आ चुके हैं। जिनको कहता हो तो क्या सच में ये क्या फेमस रेस्टोरेंट नहीं है? क्या तुम इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? बोलता है वेलकम गेस्ट, आप बताइए क्या लेना पसंद करेंगे? भाई सीधा बात है, अल्कोहल का कंपटीशन होने वाला है यहाँ पर, जो भी ज़्यादा पी लेगा और हारेगा नहीं वही आगे बढ़ेगा। बोलता हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, मतलब ज़्यादा जिससे चढ़ती है। बोलते ओहो क्या सच में ऐसा? लेकिन तुम सच में मेरे साथ ड्रिंकिंग कंपटीशन करना चाहते हो? कहता तो इसमें क्या ही गलत है, और जो भी हार जाएगा वो मतलब जो भी जीतेगा वो आगे, ठीक है? बोलते हाँ कोई बात नहीं। बट कायांगो इस चीज़ से परेशान हो गया है कि भाई ऐसा थोड़ी होना चाहिए। लेकिन यंग मास्टर उसको दिलासा देते कहते भाई मेरा फर्स्ट टाइम जरूर है बट मैं सब संभाल लूँगा। कायांगो अभी भी परेशान है और बोलता है यंग मास्टर चिंता मत करो, ये अननेसेसरी चीज़ें हैं यार, उसके लिए मैं संभाल ही लूँगा। मर्सनरी भी लाइक हाँ यदि तुम जीत जाते हो तो ठीक है, और हार जाते हो तो तुम रिग्रेट करोगे। दोनों ही एक दूसरे को चढ़ाकर काफ़ी ज़्यादा आग लगा चुके हैं कि भाई हाँ अब तो हम कर ही रहेंगे। तो सीन शिफ्ट होता है उस अंकल के ऊपर और आते हुए बोलते हाँ तो बस यही हुआ है, तो अंकल आप फेवर देंगे क्या हमें? बोलता है अंकल तुमने सही कहा, ऑफ कोर्स हम लोग सेम ब्लड लाइन से नहीं है, मतलब सेम ब्लड लाइन है बट रिलेटेड उतने नहीं है। बट आखिर मैं कैसे ही अपना लास्ट नेम जो कि नैमगुन है उसे अलग कर सकता हूँ? बताओ ये हुई ना अंकल जैसी बात। जिसे सुनकर अंकल भी लाइक हाँ लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मैन फैमिली के हाउस होल्ड में ले जाओगे। बेचारा वह गार्ड थोड़ा चौंकते कहता क्या? लेकिन मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है। बट अंकल को ये पता है कि उसका ग्रैंडफादर के पास ये सब एबिलिटी है करवाने की, तो बस एक फेवर ही तो चाहिए। बेचारा गार्ड परेशान। अंकल कहता है अरे तो क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है? अगर ऐसा था तो भाई मेरे को क्यों बोले? गार्ड कहता हाँ ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा अपने ग्रैंडफादर से। अंकल कहते तो बढ़िया है ना नेफ्यू, अब ये हुई ना अच्छी बात। चलो तो तुमने कहा वो नैमगुन जंग का सक्सेसर है? बोलता है गार्ड हाँ सही कहा, लेकिन मैंने सुना है कि वो थोड़ा स्किलफुल है और उसने यहाँ तक कि हेवनली स्काई ग्रुप लीडर को भी हरा रखा है, तो आपको समझना चाहिए। अंकल भी लाइक क्या? मेरे नेफ्यू मेरे भतीजे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस हेवनली स्काई ग्रुप के लीडर के जैसा हूँ? तुम उसके साथ मुझे कंपेयर कर रहे हो? वो गार्ड भी लाइक नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब?
आप मैन फैमिली के हैं और आपके पास वैसे भी नाम है 9 स्प्लिटिंग स्प्लिट्स स्प्लिटर मार्शल आर्टिस्ट हो और आप तो इतने अच्छे हो। वो तो अरे आप मैन हाउस के ग्रेटेस्ट मैन हो, आखिर आपसे मैं कैसे ही कर सकता हूँ। वो भी उस लीडर की नहीं 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 नहीं, वो तो बढ़िया है ना। वैसे देख लेते हैं उन लोगों की सिटी रैंकिंग कैसी क्या है। वैसे यहाँ पर थोड़ी बात है जिनका मतलब नहीं, बोलता चिंता मत करो वो कोई भी हो और यहाँ पर मैं उसे तुम्हारे लिए मार दूंगा। बोलता अरे मार देंगे लेकिन उससे दिक्कत होगी। बोलता अरे तुम जो सेटिस्फाई करना ही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। बोलते अच्छा ऐसा क्या, लेकिन अब वो सक्सेसर है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ी दिक्कत होगी रॉयल फैमिली के इन्फ्लुएंस पर। कहते तुम्हें क्या लगता है मैं इतना चादरी हूँ, यहाँ पर बहुत सारे विलेंस हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ और उन सबको मरवा दूंगा उसके हाथों, जिसका नाम है हमन सोंग बैंक, जो कि हिटमैन का ग्रुप है, मतलब मानने वाला। और इन लोगों की ऐसी बात चलती है जिसका अभी कोई औचित्य नहीं, केवल यहाँ पर बताया गया है कि आखिर ये लोग हमारे यंग मास्टर जिन्वो को कैसे मारेंगे। तो गाइस ठीक है, तो एक तरफ तो हम देख पाते हैं कि कुछ गार्ड्स आकर उन्हें बता दिए कि वो लोग कहाँ हैं और उन लोगों को पता है क्या होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ बहुत सारी सीसी खाली हो चुकी हैं और यहाँ हम देखते हैं मर्जनरी जो कि अपनी ड्रिंक करते हुए काफ़ी ज़्यादा ही पी चुका है और बता रहे तुम क्या गिव अप नहीं करने वाले। तो दूसरी तरफ यंग मास्टर भी लाइक हाँ हाँ तुम्हारे लिए भी, तुम भी करो भाई गिव अप। और एक तरफ इन लोगों को मारने का प्लान है, दूसरी तरफ ये शराब पी रहे हैं, आगे तो आप समझ ही जाइए क्या होगा। और इनसे इतनी ज़्यादा शराब देखने के बाद दोनों ही कहते अरे तुम हटाओ बताओ मैं और अल्कोहल चाहिए लेकर आया जाए। वहाँ पर और ज़्यादा अल्कोहल आती है और इस सब के बाद हमारे यंग मास्टर हार चुके हैं। और ये देखने के बाद बोलते क्या मर्जनरी मैं जीत गया। और वो दोनों बेहोश बेचारा कयांगो इन सब चीज़ों से परेशान हो गया है कि भाई साला इन लोगों को भी ऐसे ही बेहोश होना था क्या। सच में ये इसलिए मैंने इनसे कहा था कि ये बकवास से काम मत करो, ये अनलेसली छोड़ो भी अब। और बोलता है इन ऑनर मुझे 2 रूम्स चाहिए, क्या मिलेंगे। बोलता हाँ हाँ ठीक है। हम देखते हैं हमारा जिन्वो सॉरी कयांगो जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी यंग मास्टर को ऊपर ले जा चुका है और वो भी काफ़ी मुसीबत से। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हम तो देख लिया कि अल्कोहल कितनी पी ली है। रात के समय हम देखते हैं कयांगो जो कि अपनी मेडिटेशन कर रहा है और कहता है सच में इस चीज़ को काफ़ी समय हो चुका है और जरा देखो मेरे यंग मास्टर, इन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना ही होगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमारा जिन्वो जो कि बिल्कुल घोड़े बेचकर सो गया है। से देखते हुए कयांगो कहता बढ़िया है अच्छे से सोइए और उसको ब्लैंकेट भी उड़ा देता है। कहता है ठीक है, तो लगता है इन्हें कोल्ड पकड़ लेगी इसलिए मैंने ये सही कर दिया है। अब वो उन्हें प्यार से देख ही रहा है। कहता है सच में तो मुझे और भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं आपको अच्छे से गार्ड कर पाऊँ। बट तभी उसे कुछ रियलाइज़ होता है उधर को कुछ तो है और एक क्लिंकिंग टेंट आकर ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी बाहर से आ रहा है। सोचता रुको ये तो लगभग 5 है और क्या ऐसा हो सकता है कि ये नैमगोन हाउस होल्ड हो। नहीं नहीं, बाटे ट्रेन में ही वहाँ से कुछ असासन्स निकल कर आते हैं और आते साथ ही हमारे कयांगो पर अटैक किए। और तभी कयांगो देखता है कि वहाँ पर और भी कुछ आदमी आ चुके हैं जिन्हें आते देख कर बताए थैंक्स आपने मुझे बचा लिया। बताए चुप रहो। हम देखते हैं एक तरफ हमारा कयांगो तो दूसरी तरफ 5 बंदे। बोलता है 6 गाय थे ना, लेकिन एक मैंने मिस कर दिया, आखिर वो कैसे। और लोगों यहाँ पर मास्टर अब लगता है डेंजरस सिचुएशन में आ चुके हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला है। और रुकता है रुको ये तो अभी अभी ड्रिंक किए हैं और क्या सच में ये उठ भी पाएंगे, नहीं कुछ तो दिक्कत है। बट तभी हम देखते हैं उन असासिन्स का लीडर कहता है हे क्या तुम बताओगे अपने वो लास्ट वर्ड जो कि तुम बोलना चाहते हो। कयांगो कहता है हे वैसे तो बिल्कुल भी कोई भी लास्ट वर्ड नहीं कहना चाहता, एटलीस्ट क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। जिसे सुनकर लीडर कहता है यहाँ पर कोई आंसर नहीं, केवल मरना ही है अगले क्वेश्चन पर। जिसे सुनने के बाद कयांगो के ऊपर अटैक शुरू हो जाते हैं। कयांगो उनसे बच रहा और उसे काफ़ी दिक्कत होती है, बट वो इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि वो उन लोगों से तुरंत हार जाए। कयांगो लोगों को मारने के लिए तैयार है, तभी वो लीडर अटैक करता है, लेकिन कयांगो काफ़ी बढ़िया डॉज करता है। जिसे देख कर लीडर कहता है तो तुम उतने अच्छे हो यार, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छे, बढ़िया है। बट कयांगो जो कि हार नहीं मानता, अब वो दोनों एक दूसरे पर फिस्ट बरसा रहे हैं। कयांगो जो कि उसकी फिस्ट को डॉज अपने शॉट के साथ ब्लॉक करता है। जिसे देखने के बाद हमारा लीडर कहता है वाकई में आश्चर्यजनक है भाई ये तो कि तुम मेरे सामने अभी तक टुके हुए हो। वैसे सबको पता है ना कि ये वही अंकल है उस गार्ड का, ठीक है ना। अब वो लीडर आगे तुरंत ही अटैक करता है, लेकिन हमारा कयांगो उससे बच रहा। बट तभी वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुका है हमारे कयांगो के ऊपर और कयांगो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में हो चुका है। बेचारे के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा और उसकी हालत जो ख़राब हो चुकी है, जिसके अंदर वो नीचे बैठ चुका है। इसे देखते हुए लीडर कहता है जरा देखो तुम्हारी डिटर्मिनेशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ तक कि तुम अब इस स्थिति पर आ चुके हो
बट इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद कायांग हो हार न मानते कहता तुम बास्टर्ड, तुम वाकई में यहाँ पर मेरे मास्टर के बाल को भी नहीं छू सकते मेरे होते हुए। जिसे सुनने के बाद कहता है हे, सच में मैं तुम्हारी इस विल पावर को एक्नॉलेज करता हूँ कि तुम अपने मास्टर को बचाना चाहते हो बट कर नहीं पाओगे। कायांगो कहता है क्या सच में? तुम्हें कैसे पता? मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जिससे तुम इजली पार पा पाओ, क्योंकि अभी तक तो मैंने शादी भी नहीं की कि मुझे किसी की दिक्कत होगी। अब जी सुनने के बाद पीछे से गार्ड कहता है अंकल। अंकल कहने के बाद ही कायांगो कहता क्या अंकल? क्या तुम बास्टर्ड हवानसो बैंक नहीं क्या? ऑफ कोर्स तुम तो वही नामगुन रॉयल फैमिली के बंदे हो, है ना? ये सुनना ही था कि वो अंकल को साथ कहता तू बास्टर्ड पुलिस गधे। और रखो जो भी है बट अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर पाएगा। कायांगो बेचारा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है, बट इतने में ही उसके सामने एनर्जी आती है जिसे हम देखते हैं एनर्जी जो लेफ्ट साथ ही वह अंकल सीधा पीछे जाकर गलता है। वहाँ पर आ चुके होते हैं हमारे यंग मास्टर जिन्बो हमारे कायांगो को बचाने के लिए। हम देखते हैं अभी भी यंग मास्टर जो है पिए हुए हैं या कहे ड्रंक हैं, और बट वो सेंसेस में तो आ ही चुके हैं। मजा आएगा ना अब। यंग मास्टर को देखने के बाद तो कायांगो बेचारा रोने लगा और कहता है यंग मास्टर भी लाइक हाँ क्या मतलब? कायांगो कहता मुझे माफ़ करना कि मैं जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ आपका बॉडीगार्ड, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया। बट तो इसी तरफ हम देखते हैं उस अंकल को जो कि खड़ा होने लगा, और बट हमारे यंग मास्टर जो कि अभी भी होश में नहीं है कहता अरे रुको यार मुझे थोड़ा ट्राई करना है, क्या मैं सच में जल्दी करना होगा। बट दूसरी तरफ वह लीडर कहता है तुम बास्टर्ड तुम्हारी इतनी हिम्मत, और तभी वो अटैक करने वाला होता है। लेकिन हमारे एक मास्टर जो कि अभी ड्रंक ही हैं और कहते क्या हुआ, और उनके हाथ में एनर्जी लगती है कि बेचारा वह अंकल एक ही अटैक में उड़ जाता है, जिसे देखने के बाद तो बेचारे सारे बंदे ही चौंक गए होते अंकल। लेकिन अंकल तो छत तोड़ते हुए बाहर निकल गया है। मास्टर पूछते हो मेरा कायांगो तो देखो जरा, ये इतना ज़्यादा हर्ट हो चुका है, आखिर किस एरोगेंट बास्टर्ड की इतनी हिम्मत हुई? कायांगो कहता अरे नहीं यंग मास्टर मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हमारे यंग मास्टर कहते हैं नहीं आखिर कैसे, हम लोग जो है अभी भी अपनी बेस्ट हालत में नहीं है ना? लेकिन ये डैम्ड आखिर ये कौन है जिसने ये सब किया? क्या ये नामगुन या कुछ ऐसा है? जिसे सुनने के बाद तो बेचारे बंदे डरने लगे होते ये ऐसा नहीं हो सकता। बट तभी अब देखते हैं उन गार्ड्स में से बीच वाला कहता है हे हम नामगुन फैमिली के नहीं है, ठीक है ना? हमारे यंग मास्टर भी लगा आखिर तुमसे पूछा ही किसने कि तुम किस फैमिली के हो? लगता है तुम लोग वही हो। ओहो क्या सच में ऐसा है? और सच में तुम लोग खुद ही अपनी आइडेंटिटी के लिए कंफ्यूज हो रहे हो। लगता है कि अब तुम लोगों को जीना नहीं है। बट तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, और जिसे देख कर यंग मास्टर भी क्या, क्योंकि वो बंदा जो कि अंकल है वो अपनी टेक्निक को स्टार्ट करता है। कहता है ये मेरी परफेक्ट 9 स्प्लिटर है, और ये आर्ट नामगुन की ग्रेटेस्ट आर्ट है, तुम्हें मैं बताता हूँ। अब वो उस अटैक से हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने लगा और कहता है यंग मास्टर वो तो तुम नामगुन रॉयल फैमिली के बंदे हो, अच्छी बात है। बट अंकल जो कि अपने स्किल्स को तुरंत ही थ्रो करते हुए कहते हैं हाँ ये इनविजिबल टेक्निक है हमारी, और लो इसको संभालो, 9 स्प्लिटर इनविजिबल है। जिसे देखते हुए तो यंग मास्टर भी लाइक 9 स्प्लिटर क्या अच्छा नाम है ना? तो आखिर इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हमारे यंग मास्टर भी उस टेक्निक को परफॉर्म कर लेते हैं, और उसको देखते ही बेचारा अंकल भी लाइक क्या, बट वो डायरेक्ट ही अटैक बेचारे उस अंकल के ऊपर पड़ते हैं, और अंकल की हालत जो कि खराब हो चुकी है। और इन सब चीज़ों को देखकर सब लोग ही चौंके हुए हैं। अंकल जो कि अपना सिर पकड़ कर नीचे बैठ गया, और ये देखते हुए जिन वो कहता है ये जो तुमने टेक्निक अभी यूज़ की थी 9 स्प्लिटर, इसको क्या तुम इतना अच्छा कहते हो? अरे यार ये तो केवल तुम्हारी स्ट्रेंथ के ऊपर है कि तुम कितना कंट्रोल करते हो, समझ रहे हो क्या? और वैसे मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से तुम लोग जाने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो अब मैं तुम्हारे ऊपर भी करूँगा। और अब तुम लोगों की बारी है। बेचारे वह गार्ड्स और भी ज़्यादा डर गए हैं, कहते नहीं अरे ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन यंग मास्टर उन लोगों की तरह मुस्कुराते हुए जाने लगे, वो कहते हैं लो इसे संभालो तुम लोग, और वो वहाँ टेक्निक के जरिए सब लोगों की हालत ख़राब कर देते हैं। और उसे देख कर यंग मास्टर भी लाइक ये क्या, अरे यार तुम लोग क्या बचे हुए हो, चलो कोई नहीं। और वो जितने बचे हुए गार्ड हैं उन लोगों की भी हालत ख़राब कर देता है। थोड़े समय बाद यंग मास्टर कहते हैं वो यदि अब तुम लोग अगर 1 इंच भी मूव किए तो फिर से समझ लो वही होगा। और जिसे सुनने के बाद बेचारे वह सारे ही गार्ड्स जिनके मुंह फूल गए हैं, ऊपर से बड़े बड़े आलू निकल आए हैं, वो सब के सब बैठे हुए। यंग मास्टर वहाँ पर बैठे हुए उनसे कुछ कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कायांग हो जो कि अपनी स्वॉर्ड पकड़े हुए मन ही मन कहता है सच में अभी की अगर मैं अपनी हालत देखूं तो मैं
अपने यंग मास्टर से भी ज़्यादा वीक हूँ, जबकि वो इतना हैंगओवर है, मतलब कि उन्हें शराब चढ़ी हुई है, इसके बावजूद वो इतनी अच्छी पोजीशन में है। लगता है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है, मुझे और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करना ही होगा। जिसे सुनने के बाद यंग मास्टर कहते हो क्या आप बड़बड़ा रहे हो भाई, तुम ऐसा जो यहाँ पर अकेले अकेले हो। कयांग कहता है नहीं नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि मुझे अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। हमारे यंग मास्टर कहते हो सच में क्या, तो सही है यार, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ चीज़ों के लिए जो तुमने काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस की है। कयांग कहता है अरे नहीं, स्टिल अभी भी मैं यहाँ पर इतना अच्छा नहीं हूँ और मुझे इस वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट आदमी बनना है ताकि आपको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। जिसकी बात सुनकर यंग मास्टर कहते बढ़िया है, लगता है तुम्हें अब अपना गोल मिल चुका है, तो तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत होगी और वो कुछ एनर्जी कहांग हो को प्रोवाइड करने लगे होते हैं। जिससे सुनकर बोला अरे मास्टर, इसका मतलब? यंग मास्टर बताते हैं यदि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो मतलब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तो तुम्हें प्रोबेबली ग्रेटेस्ट बनना होगा इस वर्ल्ड में पहले, है ना? तो ठीक है, पहले मैं तुम्हें हील अप कर दिया है और कुछ नहीं। कहते क्या सच में? वहाँ पर एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लगे यंग मास्टर हमारे कहांग हो को, जिसे देखकर कहांग हो काफ़ी ज़्यादा खुश है और परेशान भी कि आखिर ये क्या, और इन सबको ख़त्म कर कर बोलते लो ख़त्म हुआ ना। और ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन हो चुका है और हमारा कहांग पूरी तरह से सही हो गया है। हमारे यंग मास्टर आगे कहते हैं यदि तुम एक आदमी हो तो तुम्हारे अंदर भी एनर्जी होगी हेवन एंड अर्थ की, जिसे तुम्हें यूज़ करना है और तुम लोगों को रिफोर्स करना होगा इस एनर्जी को, और उसके बाद ही तुम्हारी पावर्स बढ़ेंगी, ठीक है ना? और तुम्हें अभी कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई है, वो तो काफ़ी अच्छी बात है ना? कहांग ये सब देखकर परेशान और फिर कहता अच्छा, लेकिन मुझे सच में कोई आइडिया नहीं कि आखिर आप क्या कह रहे हैं। जिसे सुनने के बाद यंग मास्टर कहते अच्छा, तो तुम्हें ये समझनी चाहिए ये कम्प्लीटली ऐसा है कि ठीक है कोई नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें समझा दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। बोलते प्रॉमिस, अच्छा ठीक है। आगे यंग मास्टर कहते हैं रुको, आखिर जो सब हुआ है अभी वो लगता है मैं तुम्हें नहीं सुना, तुम्हारी बात इसलिए हुआ क्योंकि अगर तुम्हारी बात सुनी होती तो मैं शराब नहीं पीता और ये सब होता भी नहीं, और अगर ये सब नहीं होता तो ठीक है, बट अब मैं अगली बार से केयरफुल रहूँगा और मुझे माफ़ करना, अब मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। और इस चीज़ से हमें भी सबक मिलता है कि गाइस शराब नहीं पीना चाहिए, जो भी पीता है उसके लिए, और नहीं पीना भाई मेरा क्या हो जाता है। ये सुनने के बाद हमारा कयांग हो कहता है यंग मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, आप माफ़ी मांग रहे हैं? बोलता हाँ कयांग हो, वैसे ये मेरी गलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमें गार्ड कर रहे थे। बेचारा कयांग हो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट और दुखी भी है। बोलता है मैं काफ़ी अच्छा लगा कयांग हो कि तुम मुझे बचा रहे थे। कयांग हो कहता मास्टर, यंग मास्टर भी लाइक अरे तुम भी यार ऐसे कैसे कर सकते हो यार, तुम बड़े हो चुके हो। तो अब ये पार्ट खत्म होता है, बट मैं बता दूं आगे पूरा नेमगुन क्लैन खत्म होने वाला है अगले एपिसोड्स में, तो आप लोगों को देखने में मजा आएगा और आगे ये लोग एक और मस्त से एडवेंचर पर निकलने वाले हैं जिसे देखने पर मजा आने वाला है। तो बस आप लोग मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए और बस सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, थोड़ा छोटा है उसके लिए माफ करना, बट ठीक है ना, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, शायो नारा।